मन इधर उधर क्यों भटकता है? मन हमारे वश में क्यों नहीं होता? साध संगत जी, संत महात्माओं ने फरमाया है कि जिस व्यक्ति ने इस मन को जीत लिया है तो फिर उस व्यक्ति ने सारे संसार को ही जीत लिया है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या इस मन को कंट्रोल में करना आसान है? ध्यान से सोचें कि आपके अंदर इस सवाल का क्या उत्तर उठता है। 99% लोगों के अंदर इस सवाल का उत्तर होगा कि मन को वश में करना मुश्किल है। और दूसरा सवाल यह है कि ये मन आपका है कि आप इस मन के हो। तो इस प्रश्न का 100% उत्तर यही होगा कि ये मन हमारा है, हम इस मन के नहीं हैं। और हमारे मन में एक गहरा विश्वास बिठा दिया गया है कि इस मन को वश में किया ही नहीं जा सकता। फिर चाहे आपको किसी ने बताया हो या फिर आपको लगता हो, मगर ये हमारे मन में बैठ चुका है कि मन को वश में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम थक हार चुके हैं इस मन से, इस मन के विचारों से और इसके किए गए कामों के कारण जो इधर उधर भटकता रहता है और हमें भी भटकाता रहता है। हमारी सुनता ही नहीं है, अपनी मर्जी करता है और ये एक बेलगाम घोड़े की तरह है जिसको रोकना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि हम मानते हैं कि मन को वश में नहीं किया जा सकता और इसी कारण हम कोशिश भी नहीं करते। मगर आज हम इस सत्संग के द्वारा आपको यकीन दिवा देंगे कि इस मन को वश में किया जा सकता है। इसलिए हम आपको एक कथा सुनाते हैं, तो बड़े ही ध्यान से सुनना। तो साध संगत जी, ये कहानी है एक बैरागी की। बैरागी वो होता है जो कि अपना सब कुछ, घर परिवार सब कुछ छोड़कर किसी एक चीज को अपना असली लक्ष्य बना लेता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बैरागी बिना वजह के नहीं बनता है। बैरागी बनने के पीछे एक वजह होती है। इसलिए उस व्यक्ति के बैरागी बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। उस व्यक्ति के मन ने उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा गलत काम करवाए थे, बहुत ज़्यादा पाप भी करवाए थे और वो व्यक्ति पूरी तरह से अपने मन का गुलाम बन चुका था। इसलिए यहाँ पर एक चीज बहुत ही ध्यान से समझने वाली है। दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो आप अपने मन के मालिक बनेंगे या फिर आपका मन आपका मालिक बनेगा। जिंदगी में हर तरह के सुख की प्राप्ति के बाद भी वो बैरागी बहुत ज़्यादा दुखी था। उसके अंदर बहुत गहन पीड़ा थी और वही पीड़ा उस व्यक्ति को बैरागी बनाती है। और बैरागी बनने के बाद वो व्यक्ति दुनियादारी, घर बार के लोगों से दूर हो जाता है और वो व्यक्ति जंगलों में इधर उधर भटकता है और भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता है और उस परमात्मा का ध्यान भी करता है, मगर फिर भी उसका मन शांत नहीं होता। इसलिए ध्यान या किसी भी साधना की जो शुरुआती पॉइंट है, तो वो शुरू ही तब किया जा सकता है जब आपका मन शांत हो और जब हमारा मन हमारी सुनता हो। मगर उस बैरागी का मन ना ही शांत था और ना ही उसके बस में था और ना ही उसकी सुनता था। और उस बैरागी के मन में भी विश्वास पूरी तरह से घर कर बैठा था कि इस मन को वश में करना बड़ा ही मुश्किल है, असंभव है। और फिर उस बैरागी को एक दिन एक व्यक्ति मिलता है जो ना तो कोई साधु सन्यासी था और ना ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति था। वो व्यक्ति तो केवल एक साधारण सा किसान था जो कि अपने खेतों में हल चला रहा था। फिर वो किसान उस बैरागी के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ?
क्योंकि आप मुझे बड़े ही परेशान और दुखी लग रहे हो। फिर वो बैरागी उस किसान से कहता है कि तुम भला मेरी क्या मदद कर सकते हो, क्योंकि तुम तो एक संसारी हो। फिर वो किसान उस बैरागी से बोला कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मन को वश में करना जानता हूँ। फिर वो बैरागी उस किसान की बात सुनकर हंसने लगा और बोला कि क्या क्या कहा, तुम मन को वश में करना जानते हो? और मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और जंगलों में चला आया, बैरागी बन गया, लेकिन मैं फिर भी इस मन को वश में नहीं कर पाया, और तुम कह रहे हो कि मैं इस मन को वश में कर सकता हूँ। फिर किसान उस बैरागी की बात सुनकर बोला कि इस मन को वश में करने के लिए घर बार, सब कुछ, परिवार, ये छोड़ देना जरूरी नहीं है। केवल एक चीज है जिसको छोड़ना बहुत जरूरी है। फिर वो बैरागी उस किसान से पूछता है कि वो एक चीज क्या है। फिर किसान बैरागी से कहने लगा कि गलत जानकारी, क्योंकि आज तक हमें जो भी जानकारी मिली है तो वो गलत जानकारी थी, और उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। फिर वो बैरागी उस किसान से पूछता है, परंतु वो कैसे? फिर वो किसान कहने लगा, मान लो कि तुमने अपने जीवन में कभी भी आम नहीं खाया है और तुम्हें आम के स्वाद के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो क्या कभी तुम्हारा मन आम खाने को करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए इस मन का निर्माण जानकारी से होता है। फिर वो बैरागी उस किसान की बात सुनकर उस किसान से कहता है कि क्या आप इस विषय के बारे में मुझे और समझा सकते हो? फिर वो किसान उस बैरागी से कहता है कि अगर तुम अपने मन को अपने वश में करना सीखना चाहते हो, फिर ध्यान से सुनना। वो किसान उस बैरागी से कहता है कि तुम अपने मन को तभी वश में कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण केवल जानकारी से होता है। हमारे अंदर जानकारी के प्रवेश के लिए 5 दरवाजे होते हैं। पहला दरवाजा होता है हमारी आँखें। इन आँखों के द्वारा हम जो भी देखते हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो और चाहे बुरा हो, तो वह सब कुछ हमारे मन में प्रवेश कर जाता है। दूसरा दरवाजा हमारे कान। इन कानों के द्वारा हम जो कुछ भी सुनते हैं, फिर वो चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो, वो सब हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। और तीसरा है जीभ। इससे जिस भी चीज का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं, तो वह स्वाद हमारे मन की याददाश्त में दर्ज हो जाता है। चौथा है नाक। और इस नाक से जो भी चीज हम एक बार सूंघ लेते हैं, फिर चाहे वो खुशबू हो और चाहे बदबू, दोनों ही हमारे मन में दर्ज हो जाती हैं। और पांचवा है त्वचा, हमारी चमड़ी। और जब भी हम किसी चीज को एक बार स्पर्श कर लेते हैं, यानी छू लेते हैं, तो वह याददाश्त हमारे मन में दर्ज हो जाती है। और इन 5 दरवाजों से जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है, वह जानकारी बीजों के रूप में दर्ज हो जाती है और फिर धीरे धीरे एक वृक्ष का रूप ले लेती है। और तुम्हारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं, और तुम्हारी समझ बीज बोने वाला किसान है, और तुम्हारी समझ गलत जानकारी के बीज को सही समझकर बो देगी, तो फिर वो आगे जाकर वृक्ष बन जाएगा। और ये तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इस कारण नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं, और अब वह बीज धीरे धीरे पेड़ बन रहे हैं। फिर वो बैरागी किसान से पूछता है कि तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अब तो बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूँ, क्योंकि जो मैंने बो दिए हैं तो उसे मैं अब बाहर निकाल नहीं सकता हूँ। फिर वो किसान बैरागी से कहता है कि चलो
वो तो तुमने अनजाने में गलत बीज बो दिए थे, मगर अब जानबूझकर सही बीज बोना शुरू कर दो। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर गलत बीज हैं तो क्या हुआ, अगर अब लाखों ही सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए सारा दिन तुम्हें केवल यही देखना है, ये जो 5 दरवाजे हैं जो तुम्हारे शरीर के, जो मैंने पहले बताए हैं, तो इनके द्वारा शरीर के भीतर क्या जा रहा है, जो जानकारी तुम्हारे भीतर जा रही है तो वह सही भी है कि नहीं। फिर वह बैरागी किसान से पूछता है कि ये कब तक करना होगा। फिर किसान बोला, पूरी जिंदगी तक। जिस प्रकार तुम अपने शरीर को अच्छा भोजन देते रहोगे, उसी प्रकार तुम्हें अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना होगा। और जिंदगी में हर दिन और हर क्षण तुम्हें केवल 2 विकल्प मिलेंगे। एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा तुम्हारे लिए गलत होगा। इसलिए तुम्हें सही विकल्प चुनना है। और याद रखना, सही विकल्प चुनते समय तुम्हारे अंदर पीड़ा पैदा हो सकती है, मगर वो पीड़ा कुछ समय के लिए ही रहेगी। और फिर चाहे अंदर कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, मगर तुम्हें हमेशा सही को ही चुनना है। और फिर जितनी भी बार तुम सही को चुनोगे तो उतनी ही बार तुम अपने भीतर एक सही बीज बोओगे। और फिर जिस दिन तुम्हारे अंदर गलत बीजों की संख्या से ज़्यादा सही बीजों की संख्या हो जाएगी, तो उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो जाएगा। मगर उसके लिए आज और अभी से अपना प्रयास जारी रखना होगा। और फिर वो बैरागी उस किसान की बात को समझ जाता है और फिर उस किसान को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है।